प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। और आज हम भजन को गाएंगे और वचन भी होगा, दुआ भी होगा, प्रार्थना भी होगा। और राहों में कांटे हैं, अगर राहों में कांटे हैं, रुकना नहीं है, हमें यीशु के साथ चलते जाना है। हालेलुया। तो हम इस भजन को गाते हैं। राहों में कांटे अगर हो तो रुकना नहीं, चलते जाना है। राहों में कांटे अगर हो तो रुकना नहीं, चलते जाना है। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। यीशु तेरे साथ है, तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, विश्वास करना। आंधी आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगा जिसमें है यीशु महान। ओ नैया क्या डूबेगा जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो तो रुकना नहीं, चलते जाना है। राहों में कांटे अगर हो तो रुकना नहीं, चलते जाना है। यीशु तेरे साथ है, तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तुम्हारे साथ है। राहों में कांटे अगर हो तो रुकना नहीं, चलते जाना है। आंधी आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगा जिसमें है यीशु महान। दुख भरी जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख भरी जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख दूर हो जाएगा अगर तू यीशु के साथ है। अगर मौत को डर सताए तुझे तो सूली पर गौर करना तुम। मौत का डर सताए तो सूली पर गौर करना तुम। यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पर विश्वास करना तुम। राहों में कांटे अगर हो तो रुकना नहीं, चलते जाना है। रुकना नहीं, चलते जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और हम वचन में जाते हैं। वचन के लिए प्रभु की दासी उमा वचन के लिए दुआ की करेगा आप लोगों के लिए। करो। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता, जीवित महान पिता, परमेश्वर सुंदर दिन को हमारे जीवन में दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, आपकी दया आपकी अनुग्रह हम सबके साथ है पिता प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। जो भी टूटो पिता प्रभु जी जो भजन गाया पिता, उसमें आपकी सहायता मिलती हुई पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते जितने भाई बहन सुनते हैं उनके लिए भी पिता, आपके हाथों में सौंपते पिता, आप दया करना पिता प्रभु जी। जो भी वचन कहा जाए सुना जाए पिता प्रभु जी, वो आपकी ओर से होना पाए पिता, सबके हृदय की पटिया में वचन होना पाए मेरे राजा पिता, उनका विश्वास और बढ़ना पाए मेरे राजा पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना पिता, इस वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता। आगे का समय आगे की बातें पिता आपके चरणों में रखते, छोटी सी प्रार्थना विनती परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और वचन में जाते हैं। और आज का वचन है परमेश्वर ने जो दिया है, और यहाँ पर लिखा है भजन संहिता, और हम पढ़ेंगे उसका 56 अध्याय। लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा
करने का हमारा एक रास्ता है। हालेलुया। और हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मनुष्य मुझे निगलना चाहता है। हालेलुया। तो वह दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं और मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान कर चुके हैं मुझसे लड़ते हैं और बहुत हैं, जिससे समय मुझे डर लगेगा। मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, क्योंकि सहायता से मैं उस वचन की प्रशंसा करूंगा जो परमेश्वर मैंने भरोसा रखा है। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि जो मेरा प्राण को क्या कर सकता है। वह दिन भर मेरे वचनों का अटलता अर्थ लगाते रहते हैं और मरोड़ते रहते हैं, और उनकी सारी कल्पनाएं को मेरी ही बुराई से होती है। वह सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिप छिप कर बैठते हैं। वह मेरे कदमों को देखते और भाला लेते हैं, और मानो कि मेरा प्राण की घात में लगाए बैठे रहते हैं, क्योंकि बुराई करके भी बच जाएंगे। हे परमेश्वर, अपने क्रोध देश के लोगों को गिरने दे। देखो यहाँ पर लिखा है, हम भजन संहिता में कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। जैसा जितने भी विश्वासी भाई हैं, जितने भी हैं, परमेश्वर कहता है कि मुझे लोग निगलने पर है, झगड़ा चुगली से, सभी चीज़ों से मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य निगलना चाहता है। मनुष्य क्यों निगलना चाहता है? मनुष्य अच्छा है, हाँ, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं। परमेश्वर कहता है दिन भर हम जहाँ भी जाते हैं, इधर जाते उधर जाते, काम धंधा में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी हमें खुदा की ज़रूरत है, परमेश्वर की ज़रूरत है, सच्चे परमेश्वर की हमें ज़रूरत है। हमें मनुष्य तो क्या, हमको शैतान और कोई भी हमको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर यीशु मसीह पर होना चाहिए। तो हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर होना चाहिए जिसने अपने हाथों से बनाया है। हमें कीचड़ से परमेश्वर ने दलदल में खड़ा किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक बातों से सबको खड़ा करता है। कीचड़ से, जो भी आप कीचड़ में हैं, जो भी हैं, जो भी तकलीफ हैं, उन सबको परमेश्वर उठाकर चट्टान में खड़ा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा प्रभु है, क्योंकि हम दिन भर जब हम जाते हैं, आने में जाने में, मार्गों में हमारा रक्षा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो हम जिस देश से देख रहे हैं या जिस जगह से देख रहे हैं, जिस स्थान में से देख रहे हैं, वो आपके लिए यह मार्ग खोलेगा, नया मार्ग। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर हमारा जीवन दाता है, क्योंकि हमें अपने हाथों से बनाया है। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी लूका 12:22 में भी कहता है, देखिए यहाँ पर भी कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। लूका 12:22 में कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कि क्या हम सज गुज के जाएंगे। ऐसे हम सब चिंताओं में, संसार की चिंताओं में पड़ जाते हैं। कल को क्या होगा, हमें ये खरीदना, वो खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है। हम संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं। हम परमेश्वर यीशु पिता का सच्चे आराधना, सच्चे वचनों को हम अपने कानों से पर्दा डाल देते हैं, और हम इन देखने को भी और सुनने को भी हमारा इच्छा नहीं होता है। चाहे आप किसी भी जगह से जुड़ रहे हो, या किसी भाई से संदेश सुन रहे हो, या किसी जगह से आप प्रचार सुन रहे हैं, या किसी पास्टर का भी प्रचार सुन रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुना करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। तो धन्य है आप लोग जो जिस जगह से आप संगति करते हैं, क्योंकि एक मकसद है परमेश्वर का कि तुम नाश ना हो, क्योंकि तू मेरा बेटा और तू मेरा बेटी है। एक घड़ी माँ बाप भूल जाएगा, माता पिता भूल जाएगा, सब भूल जाएंगे, लेकिन खुदा बाप परमेश्वर यीशु पिता हमें और आपको नहीं भूलने वाला प्रभु है। हर एक मुसीबतों से बचाने वाला है, हर एक गंदा विचारों से बचाने वाला है। कहता है कि हम अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि भोजन से प्राण, वस्त्र से शरीर से बढ़कर है क्या। कौवा भी, मतलब अपने क्या बोल रहे हैं, कौवा भी अपना तो दिन भर क्या करते हैं, पक्षी न बोते हैं न काटते हैं, उसको खत्ते में से मिल जाता है, कहीं न कहीं से परमेश्वर उसे खिलाता है।
तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह सब भाई बहन को किसी भी जगह में हो, आप देख रहे हो, तो परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आपको खिलाएगा। हर एक तृप्त होता है भोजन, है ना। भोजन परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, क्योंकि लिखा है कौवा पर ध्यान दो, ना बोते हैं ना काटते हैं, भंडार में ना खत्तों में रखते हैं, परमेश्वर उसे पालता है, तुरंत मूल्य के पक्षियों से कई अधिक है। तुम तो ऐसे कौन है जो चिंता करके अपने एक घड़ी आयु को बढ़ा सकता है। इसीलिए मैं तुमसे छोटे काम नहीं हो सकते तो बात क्यों, क्योंकि चिंता करते हो। शोषण का पेड़ पर ध्यान करके देखो वो कैसे बढ़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु पिता पर हम सब लोग विश्वास करें, तो हम लोग, चाहे आप, जैसा कि हम कल भी एक मेरे बहन है, उनके लिए भी मैं उनके विषय में कहना चाहूँगा, और परमेश्वर उसे भी, जो भी बहन देख रहे हैं, कई ऐसे बहन हैं तमाम जो स्पिरिट काम कर रहे हैं या गंदे काम के विचार डालते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है। और जहाँ से भी आप देख रहे हैं, परमेश्वर, या अपने पति हो या हम जब शादीशुदा हो जाते हैं तो भी हमें ये गंदा काम भी हमें नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर यीशु पिता आपको बनाए हैं और आप गंदे कामों में फंस जाए। और ये वचन के द्वारा अगर आपका जीवन बदलना चाहता है तो आप इस वचन को भी आप इस माध्यम से भी सुन सकते हैं। कोई भी ऐसे भाई बहन जो भी अपने पति या पत्नी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या किसी से ऐसे कर रहे हैं, तो ये ना करें। ये परमेश्वर का ये वचन आप तक पहुंच रहे हैं, आपको अगर सुनना है और संगति करना है तो आप लोगों के लिए ये वचन होगा, क्योंकि हम पति और पत्नी एक सिर हैं और हम कुछ नहीं हैं। हम कोई भी ऐसी चीज़ में दौड़े नहीं ताकि हम किसी के लिए, वो पति अच्छा लग रहा है, वो ऐसा अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। और आपको छोड़ाकर परमेश्वर हर एक स्पिरिट से, व्यभिचारणी करने वाले स्पिरिटों से आप सभी को बचा के ले आएगा। अगर आपको भरोसा है, और चाहे वो पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की मान सम्मान दें, तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। और छुटकारा हम सबको देने वाला परमेश्वर है। आप किसी क्षेत्र से जुड़ रहे हैं और गंदे विचार तो करिए मत। हम यहोवा के नाम से आपको कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि आप कभी छोटे बच्चे होंगे, आप कभी परिवार होंगे, उनसे आप सबसे मेल मिलाप करें और संगति में जरूर रहें। एक दूसरे का आदर करेंगे तब परमेश्वर आपका आदर करेगा। अगर हम किसी का आदर नहीं कर रहे हैं, किसी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, या हम घर में भी किसी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको कैसे आदर के योग बनाएगा। क्योंकि हम बुराइयों में फंसेंगे तो हम कैसे हम अभिषेक और सामर्थ को पाएंगे, कैसे हमारा जबान को ठीक करेंगे। यहोवा कहता है, वो बोलिए आप मेरे लिए वचन है। परमेश्वर इन सभी को चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, अगर आप ऐसा गंदा हरकत कर रहे हैं तो यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ स्वर्गदूतों को कि पिता परमेश्वर ऐसे बहन, ऐसे भाई जो गंदा हरकत ना करने पाए। हम मोबाइल के द्वारा भी झूठ ना बोले, मोबाइल के द्वारा भी कोई भी ऐसे गंदी व्यवहार, गंदी बात में ना आने पाए, कोई भी ऐसे फंसने ना पाए। हम प्रार्थना करेंगे सभी भाई बहन के लिए और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सभी को आने जाने का मार्गों में रक्षा करे। और धन्यवाद देते हैं सभी भाई बहन को कि संगति जरूर करें और हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको जीवन देने वाला प्रभु है। आगे के समय, आगे के वचनों को भी मैं आपके हाथों में, जितने भी देख रहे हैं, जिस एरिया से भी देख रहे हैं, एक वचन और कहना चाहूँगा धन्यवाद के साथ। जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और संगति कर रहे हैं तो हर एक चीज़ों में बंधन टूटता है ना। और बंधन ऐसा है कि जब हम पाप करते हैं, जैसा हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम व्यवहार, हमारा जीव, हमारा जबान किस तरीके से बोलता है और किस तरीके से हम गंदा सोचते हैं किसी के बारे में। हमारा ये जबान जो है, यहाँ से गलत व्यवहार निकलता है, जीवन और मृत्यु दोनों निकलता है। हालेलुया। लड़ाई में, फूट में, हिंसा में, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये संदेश है और मैं आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं, किसी भी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आप टाइम देंगे, थोड़ा टाइम देंगे, आप लोग यीशु के नाम में बदल जाएंगे। हालेलुया। बोलिए मेरे लिए वचन है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता पर। जो भरोसा करता है वो यीशु के नाम से कभी लज्जित नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा। यीशु के नाम से मैं खमांड करता हूँ। तो हमें यहाँ पर पढ़ते हैं याकूब और उसका 3 अध्याय। अब लिखा है कि जीभ को वश में करना, है ना, जीभ को कंट्रोल करना है।
विश्वासी भाई बहन भी, आप लोग जो भी देख रहे हैं उन सभी के लिए है। आप अगर जीभ को वश में करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जीभ वश में हो जाता है ना। ये जबान जो है बोलता है यीशु मसीह कि इस जबान को वश में करो, और वश में अगर नहीं करते हैं तो जीवन और मृत्यु दोनों निकलता है। तो हमें प्रभु के ओर से हमें इस जबान को भी कंट्रोल करने का आज्ञा दिया है ना, कि ऐसा करिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा करिए वैसा हो जाएगा। हम यीशु के नाम से ही अगर इस जबान को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं और संगति कर रहे हैं, तो ये आपका लिए होगा। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, जीभ को वश में करना है मेरे भाई, तुमसे मैं बहुत उपदेशक न बनो, क्योंकि जानते हो कि तुम उपदेशक पर अब भी दोषी ठहरोगे। इसीलिए हम सब बात में बहुत बार चूक जाते हैं, है ना। जो कोई वचन पे नहीं चूकता वही शुद्ध मनुष्य होता है। हालेलुया। अगर आप वचन देख रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं तो वो शुद्ध मनुष्य होता है ना। वचन में हमको बनना है और लोगों को हमको आदर और मान सम्मान देना है। या आपका घर में आपका माता और पिता जैसा हम आदर नहीं कर रहे, एक दूसरे के आदर नहीं कर रहे, मान सम्मान नहीं दे रहे, है ना, किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और हम उसको चुगली कर रहे हैं, बुराई करते हैं। बुराई मतलब क्या है, हम उसको बुराई कर दिया, इसको बुराई कर दिया, ऐसा करके हमको किसी को बुराई नहीं करना है ना। तो ये जो जीभ है वो आग लगा देता है। आग का कारण, क्योंकि हमें आग भभकती हुई आग के समान ले जाता है और हम जानते नहीं हैं और हम सोचते नहीं हैं कि हमको किसको क्या बोलना है। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और हम किसको क्या बोलना है, किसको क्या समझना है, हमको समझ नहीं आता है, क्योंकि ये जो जीभ है वो आपके वश में नहीं है। क्योंकि जबान जो है वश में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर, आपके जबान के अंदर और भी कोई स्पिरिटें हैं और हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। हम किसी को भी सोच समझ कर भी नहीं देखते हैं कि जिसको भी पाते हैं उसको भी गाली दे देते हैं, जिसको भी बोल देते हैं हमारे जीभ जो है जहां निकल जाए, या हम शराब दे देते हैं, हम कोस देते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम निंदा करते हैं, हमारे जीभ से ही निकलता है ना। बाहर तो और डबल से जीभ तो नहीं है, आगे पीछे तो जीभ तो नहीं है, कान तो नहीं है, जो हमारे एक ही मुंह है, एक ही जबान है ना। तो हमारे यहाँ से ही निकलता है, यहाँ से ही हम किसी को भी बड़ गाली दे देते हैं, किसी को भी चुगली कर देते हैं, किसी को भी हम मुंह से बोल देते हैं। तो ये चीज जो है हमें वो कंट्रोल करना है, क्योंकि प्रभु ये वचन मेरे लिए है, परमेश्वर मेरे लिए है, प्रभु यीशु मेरे लिए है। हर एक काम, हर एक बिजनेस जो आप कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी काम करो, ये वचन में कहा गया है उल्टा अंगीकार नहीं करें। अगर हम उल्टा अंगीकार करेंगे, उल्टा गाली देंगे, उल्टा ही बोलते चले जाएंगे, तो ये हमारा बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं ये वचन जो है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा भी परिवार आप लोग ही हो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जो कहा ना कि परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का संगति करते हैं, वो यहोवा के राज्य में संगति के लिए आप लोग निर्णय लीजिए और संगति जरूर करें, सदस्य जरूर लें परमेश्वर के राज्य में होने के लिए। हालेलुया। तो हमें यहाँ पर लिखा है कि देखिए, जब यहाँ पर हम फिर भी पढ़ देते हैं, इसका पढ़ते हैं याकूब 3:6, और जीभ को एक आग है, जो जीभ जो है एक आग है ना। अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो कई लोग देखो कि यार मान जा भैया, मान जा दादा, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, तो क्या करते हैं, वीर बन जाते हैं, और मैं मारूंगा, और मैं झगड़ा करूंगा, और मैं लड़ाई करूंगा और कुश्ती करूंगा, है ना, छोड़ दो, मैं इसको देख लूंगा। ये क्या है, हमारा जीभ, जबान जो है एक आग और माचिस की तरह है। जान रहे हो, एक माचिस की तरह है जिसे हम आग लगा दें और जल जाता है ना। तो हमें इसको समझना है, क्योंकि जीभ जो है एक आग है, जिस जीभ में हम आंगों में अधर्म का
एक क्या है, लोक है जो और सारी देह पर कलंक को भी ला देता है, कलंक लाता है। अरे आप ही बोलेंगे, कई बहन भाई बोलेंगे, अरे ये तो ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, तो क्या कर रहा है, कलंक। तो हम ये नहीं, कलंक लाने के लिए, कलंक लाता है जी। तो हमें यह हम YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Instagram के माध्यम से, स्टेटर के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचता है ये, है ना। तो ये आप ही लोगों का परिवार के लिए है, क्योंकि आप बहुत आशीष हैं, बहुत परमेश्वर के राज्य में हैं। आप लोग खमांड करता हूं, क्योंकि प्रभु के नाम से जितने भी हैं दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से लातों से कुचलता हूं। और अभी अगर आपके अंदर कोई भी थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, कोई भी ऐसा बीमारी पाया जाता है, या पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो उसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। इसी समय इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। और अभी हम आपके लिए, जो भी विश्वास करता है कि तेल और पानी के लिए भी मैं दुआ करूंगा। हालेलुया। तो कई ऐसे बहन हैं जो नशे में हैं, कई ऐसे भाई बहन हैं जो डिप्रेशन में हैं, कई ऐसे पाए जाते हैं नशे में, कहीं भी दारू पी जाते हैं, कहीं भी झगड़ा कर लेते हैं, कहीं भी ऐसे चोरी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, है ना। तो ये मत करिए, ये प्रभु का आह्वान है, और इसे आपको कानों में लीजिए और अभी बोलिए कि प्रभु परमेश्वर, ये वचन जो है मुझे रिसीव होने पाए, और मैं इस वचन के जरिए मैं अपने परिवार को भी नाश होने से बचाऊं, और भी लोगों को नाश होने से मैं बचाऊं। ये वचन आप लोगों के लिए है। हालेलुया। और आज हम प्रार्थना भी करेंगे ज्योति सिस्टर के लिए, कि परमेश्वर और उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, कि परमेश्वर जो हम सफर में जा रहे हैं ट्रेन में भी, उनके लिए भी मैं दुआ करूंगा। हालेलुया। तो जहां से भी सफर में हैं, जहां तक जाएगा उस एरिया को, उस स्थान को, बंगाल को, हर एक ट्रेन से जाने वाले सफर को, आने वाले सफरों को भी परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं। तो हम परमेश्वर के लिए हमें मजबूत में खड़े रहना है। हालेलुया। कई ऐसे तमाम जो है ट्रेनों में सफर करने वाले हैं, उनको भी मैं आपके चरणों में समर्पित करूंगा। और जो भी जहां से भी देख रहे हैं, ट्रेन में भी बैठे हैं, कोच में बैठे हैं, चाहे कई डिब्बे में बैठे हैं, वहां बीमारी, तकलीफ किसी को ना आने पाए। हालेलुया। ये आपको लिए है। तो हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने सभी को मौका दिया है। तो हम दुआ करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अपने मनों को झुकाएं, जिस जगह में देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं कि ये वचन जो है प्रभु मेरे लिए है। हर एक दुष्ट आत्माएं जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, विश्वास कीजिए। और आप नया हो रहे हैं, विश्वास कीजिए, आप सामर्थ को पा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं खमान करता हूँ। हर एक झूठ बोलने वाली आदतों को जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। और जो खाया, जो बोलते हैं खाना खिला दिया, पिला दिया, दे दिया, ये कर दिया, वो बातें गया, पुरानी बातें गया, अब से नया हो गया आप लोगों के जीवन में। हालेलुया। तो पुरानी बातों को भी हमें दौड़ाना नहीं है। हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है, नई समानता में है। और नशा कर रहे होगा, नशा में है, तो अब भी आप चाहे गुटखा खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, आप ड्रग्स की नशे में हो, तो बोलिए, ये मैं आज से प्रभु तेरे चरणों में आया हूँ। मैं इस वचन को सुनकर प्रभु तेरे संग चलने के लिए आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए, तो आपको जरूर छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, सहायता प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन दिनों में सुबह से लेकर अभी तक जितने भी भाई बहन हैं ऐसे जो दिन नहीं देख पाते हैं, पिता परमेश्वर सहायता, करुणा और दया प्रभु तेरी ओर से सभी को हम चंगाई का घोषणा और नया दिन देखने के लिए, नया जीवन देने के लिए प्रभु हम खमांड करते हैं तेरे नाम से। प्रभु पिता परमेश्वर, यहोवा बंद दरवाजा यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस चैनल के माध्यम से इनके दिमाग और बुद्धि खुल जाए
और परमेश्वर हर एक घंटा, हर एक समय, हर एक पल और हर एक आने में जाने में, हर एक मार्गों में रक्षा करना प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। हर एक बुरी आत्मा, बुरी संगति, बुरी विचार, नशा करने वाला यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक ट्रेन में सफर करने वाले सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। सहायता करुणा करना प्रभु, आने में जाने में, हर एक चीजों में प्रभु। हर एक बस को, ट्रेन को, प्लेन को, जहाज को, जहां से भी जाएंगे परमेश्वर, सभी को सुरक्षित रखना। आने में जाने में सहायता मदद कर परमेश्वर। हर एक चोर, चोरी करने वाले को यीशु मसीह के नाम में ब्रेक करता हूं। धन्यवाद देता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं के नाम से। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, अभी तक संभाला, आगे भी संभालना, अंत के साथ तुम्हारे साथ होने पाए। जितने नर और नारी आपने बनाया परमेश्वर यीशु के नाम से, वो आपके साथ मांगते हैं, सभी को आपके संगति मांगते हैं परमेश्वर। और अच्छे दिन देखने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए सहायता करना, इन प्राणियों को नाश होने से बचाना यीशु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ ये दीन प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे भाई लोग हैं, मेरे बहन लोग हैं, मेरे बंधु लोग हैं, ये लोग नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं परमेश्वर। इनके जो भी गुनाह हैं प्रभु मैं आपके सूली के सामने परमेश्वर और इनको चरणों में समर्पित करता हूँ। हर एक परिवार जो देख रहा है प्रभु, वो परिवार तेरा है, तेरे राज्य के लिए है। धन्यवाद देते हैं। हर एक थायराइड, हर एक कैंसर, हर एक मिर्गी रोग, हर एक दुष्ट आत्माएं हम यीशु मसीह के नाम में जादू टोना करने वाले और कराने वाले यीशु मसीह के नाम में मैं कैंसिल करता हूं और इनके जीवनों में छुटकारा यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि अभी इसी वक्त इसको भी, मोबाइल को भी मैं आपके लहू के बारे में कवर करता हूं। जो इस समय देख रहे हैं वो आग हो जाएगा और वो चंगे हो जाएगा। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये साधारण वीडियो नहीं है, पवित्र आत्माओं की ओर से है। हम प्रार्थना करते हैं जो भी देखेगा प्रभु उनको ज्ञान और बुद्धि और एक सामर्थ्य दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय, आगे के जीवन परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं। हर एक जानवरों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं। कोई भी हादसा, कोई भी ऐसी हानि न होने पाए। खेती खलियान जो भी बोता है प्रभु, उनके बोनी 100 गुना फल लाने वाला हो। हर एक जीव जंतु भी नष्ट न करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें भी आप खाने के लिए फल दिए हैं, आप पेड़ दिए हैं, आप उसे सब चीज दिए हैं परमेश्वर। उन्हें सबको ठीक करना, इनकी खेतों में, खलियानों में, सभी चीजों को जो भी बिजनेस करे तेरे नाम से खुलने पाए। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हर एक लोगों को हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो दिन नहीं देख पा रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं और आपके राज्य को नहीं पहचान रहे हैं, उन भाई बहन को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यह चैनल प्रभु तेरे मार्ग के लिए हो परमेश्वर। उनके जिन जो है अंधेरे में पड़े हैं, जो ऐसा दिन है वो नहीं देख पा रहे हैं और तकलीफ में पड़े हैं, और जितने भी इस समय हॉस्पिटलों में हैं, हर एक घुटना दर्द, हर एक टांग टूटा हुआ वो यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाए और छुटकारा यीशु के नाम में मिले और चंगाई मिले। धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य से सबको चलाना तू यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। ये जो लोग देख रहे हैं वो देखने वाला नहीं, परंतु इस चैनल के द्वारा संगति करने वाला और आपके राज्य में संग संग चलने वाला मांगते हैं पिता। और लाखों के भीड़ में, हजारों के भीड़ में इन सबको चुनना प्रभु, इनके परिवार में संगति के लिए, आपके राज्य में हो जाए। दिखावा के लिए नहीं परंतु जीवन के लिए हो जाए। धन्यवाद देते हैं। और जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। जो लोग एक दूसरे के लिए पैसे में डिप्रेशन है, ले लेते हैं, देने का नाम नहीं लेते हैं, एक दूसरे में देने और लेने में प्रभु के नाम से मिल नहीं पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से, कमांड करते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं। हर एक सिग्नल को, हर एक ट्रैफिकों को परमेश्वर फिर से आपके निरंतर मांगते हैं। हर एक हादसाओं को यीशु के नाम से न होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने अभी तक श्वास दिया है और श्वास
हर एक बीमारी दूर करने वाला प्रभु हो। यीशु मसीह के नाम में जिसका भी बहन भाई का गोली दवा चल रहे हैं और हर एक चीजों में छुटकारा यीशु के नाम से दीजिएगा। चाहे बीमारी वाला हो, दुष्ट आत्मा हो, हर एक जो प्रॉब्लम कर रहा है, उल्टी होता है, मोमेंट होता है, उन सबको रिलीज कर। धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई में बच्चों को ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में पेपर आ रहा है परमेश्वर, इन सारे बच्चों को आप सुरक्षित रखना, कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत न आने पाए, भाई भाई पर लड़ाई न होने पाए, अत्याचार न होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में खमान करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर यीशु, जितनों ने विश्वास किया प्रभु तेरे राज्य के लिए करने पाए। हम आदर मान सम्मान आपको देते हैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ परमेश्वर। हम हमारे पूरे परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। जहां से भी देख रहे हैं प्रभु वहीं से आप अभिषेक और सामर्थ्य से भरना, ज्ञान बुद्धि देना, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी कोने से हो, देख रहे हैं परमेश्वर, देखने वाला नहीं परंतु आपके संगति करने वाला, आदर करने वाला योग्य होने पाए। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं कि पिता पुत्र और हर एक बातों में परमेश्वर हम सबको चंगाई देने वाला है। यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास किया है वो उद्धार मिलेगा। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने हमें और आपको बनाया है। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु हमें चंगाई के लिए छुटकारा दिया और घोषणा किया है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी यीशु के नाम में विश्वास करें। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद परमेश्वर। प्रार्थना कर रहे हैं अंतिम प्रार्थना। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें, और हम कोई भी ऐसे बुरी संगति, बुरी आदत न होने पाए। हम इस प्रार्थना में हम मांगते हैं, और परमेश्वर सबको छुटकारा यीशु के नाम में होने पाए। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की।